टीम वलसाड़ और डीईओ ऑफिस वलसाड़ ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। जो बच्चों को अपने घर पे समस्या होती है, वो बोल नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए एक संवेदना पेटी रखा गया है। वो छात्र अपना समस्या को वो पेटी में डालते हैं और प्रिंसिपल और टीचर्स मिलके वो समस्या वो पेटी में से चिट्ठी निकाल के वो छात्र की समस्या का निराकरण करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग भी करते हैं उनका। ये आइडिया हमको इसलिए आया कि एक छात्र ने एक चिट्ठी डाली, उसमें उसने बताया कि मेरे घर मैं 10वीं में पढ़ता हूँ और मेरे घर में माता-पिता सबकी लड़ाई होती रहती है दिन भर, तो मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं रख पाता हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? एक छात्र ने एक प्रश्न रखा, मैं ज़्यादातर बीमार रहता हूँ और मेरे माता-पिता है, मेरी दवाइयाँ वो जादू टोना वाले बाबा के पास करवाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी समस्या जो होती है वो बच्चे घर पे नहीं बता सकते हैं, तो वो हमारी संवेदना पेटी में डालते हैं और हम उस प्रश्न का निराकरण करते हैं। संवेदना प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रयास जिसमें हमारे 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं, तो वो एक तारुणावस्था का एक पीरियड है जहां उनको काफ़ी सारी अपने जो बदलाव आता है उसकी वजह से भी कुछ प्रश्न होते हैं, अभ्यास रिलेटेड भी प्रश्न होते हैं, एक डर सा होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो हमने ये प्रयास किया है कि इन बच्चों को एक माध्यम दिया जाए कि जहाँ जो किसी को नहीं कह पाता, अपने फ्रेंड तक को नहीं कह पाता, वो उस बॉक्स में डाले और हम वो बॉक्स में डाले गए प्रश्न को पढ़े और उसका अच्छी तरह से काउंसल करें और उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। तो ये यही प्रयास है कि उन तक पहुंचा जाए। छात्रों, अगर आपके मन में कोई समस्या है तो उस समस्या को आप इस संवेदना पेटी में एक कागज पे लिख के इसमें डाल के आपके प्रश्न का उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी समस्या है तो बेझिझक आप कागज पे लिखिए और इस संवेदना पेटी में डाल के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। हम लोग हमारे स्कूल में जो गर्ल चाइल्ड पढ़ रही है उनको गुड टच और बैड टच के बारे में मार्गदर्शन देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उनका शोषण कर रही है तो इसके बारे में वो अवेयर हो जाए और उनको हम लोग काउंसलिंग करके मार्गदर्शन भी देते हैं। पहले में मेरी कोई भी पर्सनल बातें, जैसे कि स्कूल से घर और घर से स्कूल आने में जो भी असामाजिक तत्व मुझे देखने मिलते थे, जिनके बारे में मैं अपने घर पे या अपने स्कूल के सभी दोस्तों के सामने बोलने में भी डरती थी, लेकिन हमारे स्कूल में रखे गए संवेदना पेटी के माध्यम से गोपनीय तरीके से आज मैं मेरी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त कर सकती हूँ। बीइंग एन इंट्रोवर्ट मेरे को काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स जो है वो सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाता था, क्योंकि सिर्फ किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ बोल देंगे और वो लोग कुछ बोल देंगे, और इसी वजह से डर में जीता रहता था। लेकिन जब से संवेदना पेटी आई है तब से ये सारे कन्फ्यूजन्स मिट से ही गए हैं। छात्रों अपनी शिक्षा के दरमियान बहुत सारी शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन कई बार वो खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। तो प्रोजेक्ट संवेदना का यही मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों अपनी समस्या उसमें डालें और हम कमेटी उनका निराकरण लाते। छात्र जब उच्च कक्षा में अभ्यास के लिए आते हैं तब कई सारे चेंजेस उनमें होते हैं, जैसे कि नया स्कूल, नए दोस्त, इंटरनल चेंजेस और साथ ही साथ में एडोलेसेंस। अब इन सारी दुविधाओं में फंस के वो अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। संवेदना प्रोजेक्ट जो है वो इन सबको तरुणावस्था क्या है, उसमें कैसे चेंजेस होते हैं और उनसे बाहर निकलकर लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन करता है। वलसाड़ जिला में संवेदना प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल के टीचरों के साथ भी किए, और वो प्रोग्राम के अंदर जो पॉस्को एक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुए। और ये जो विद्यार्थी है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में आते हैं उनको मेंसेस के बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो ये मेंसेस और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं उसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके प्रोग्राम के अंडर अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन मिले हैं। संवेदना पेटी में मैंने अपने शारीरिक समस्या और उसकी वजह से जो शर्म और संकोच होती थी वो लिखकर चिट्ठी डाली। मेरे शिक्षक और प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी और डॉक्टर से मिलकर मेरी खून की समस्याओं को दूर किया। आज मैं हैप्पी हूँ और मेरा ट्रीटमेન્ટ भी चल रहा है। મારી દીકરીનું હિમોગ્લોબિન ઓછું હતું એ સંવેદના પેટી દ્વારા અમને ખબર પડી, પછી અમે ટીચર્સ અને પ્રિન્સિપાલ મેડમ સાથે સંકલન કરીને એની યોગ્ય તપાસ કરાવીને દવા ચાલુ કરાવીને ઘરે પણ પોષણયુક્ત ખોરાક ખવડાવ્યો
એથી એ તંદુરસ્ત છે અત્યારે, એનું હિમોગ્લોબિન પર સારું છે અને સારું ભણે છે.